अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि व मन वाला। व क़ाल तआला मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। व क़ाल तआला उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। व क़ाल तआला वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नास। व क़ाल तआला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। तमाम तर तारीफ अल्लाह के लिए और दुरूद व सलाम सय्यदुल कौनैन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए। मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमा इकराम, हाज़िरीन मजलिस, अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इंसानों की रहबरी, रहनुमाई और उनकी तालीम, तरबियत और तज़किये के लिए इंसानों ही में से कुछ इंसानों को मुंतखब फरमाया। वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिल रसूलन फयूहिय बिइज़्निह। किसी मर्द की ये शान नहीं कि वो अल्लाह से कलाम करे या अल्लाह उससे कलाम करे, मगर तीन तरीकों से। नंबर एक, वही के जरिए से, और यहाँ वही से मुराद पाक ख्याल है जो बगैर फरिश्ते के दिल के अंदर उतार दिया जाता है। औ मिन वराइ हिजाब, पर्दे के पीछे से। औ युरसिल रसूलन, या फरिश्ता भेज के वो फरिश्ता अल्लाह का पैगाम लाके उस तक पहुंचाता है। इन तीनों तरीकों से अल्लाह जिससे कलाम कर ले वो फिर नबी हो जाता है। और इस बात की तस्दीक अल्लाह खुद करते हैं, नबी की सीरत करती है, नबी की जिंदगी, नबी का किरदार। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना अल बय्यिनतु रसूलुम मिनल्लाह। नबी अल्लाह की तरफ से खुद एक दलील होता है, उसकी जिंदगी दलील होती है। रहमते कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब सर पे नबुव्वत का ताज सजाया गया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से पूछा था कैफ़ वजदतुमूनी सादिक़न औ काज़िबा। तो सारी कौम ने इकट्ठा जो जवाब दिया था वो ये था मा जर्रबनाका इल्ला सादिक़ा। हमारे दरमियान तूने जो जिंदगी गुजारी है वो सारी जिंदगी दिन हो रात हो हमारे दरमियान की हो, बचपने की हो। हम ये सदाकत और गवाही देते हैं कि हमने तुझे हमेशा सच्चे पाया। सच्चाई की गवाही कि ये शख्स वाकई नबी है, किरदार की गवाही, गुफ्तार की गवाही। लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून। मैंने तुम्हारे दरमियान एक उम्र गुजारी है, तुम अकल से काम नहीं लेते। मेरी जिंदगी झूठ से पाक है। जब मैंने दुनिया के छोटे छोटे मामलात में अपने आप को झूठ से बचाया है। फमन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा। तो अल्लाह की जात के झूठ बांध के मैं कैसे जालिम बन सकता हूं कि उस अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। एक तरफ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है,
जिसकी जिंदगी झूठों से भरी हुई, सुबह को कुछ, दोपहर को कुछ और शाम को कुछ। पूरी जिंदगी के अंदर एक दिन भी ऐसा नहीं है कि पूरी कादियानियत की नस्ल और जुर्रियत मिलकर ये साबित कर सके कि इस दिन मिर्जा कादियानी ने झूठ नहीं बोला था। मेरे अजीजों, हमारी जो कायनात में अल्लाह ने इज्जत बनाई है ना, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के रोशन किरदार की वजह से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तक रहमते कायनात के तमाम तर फरमूदात में से कायनात की सारी अक्लें मिलके राई भर खराबी नहीं तलाश कर सकती। हकीकत है, सदाकत है, सच्चाई है, हक है। और हमारी दावत ये है कि जब इस दावत के बाद दावत कोई नहीं, इस दीन के बाद दीन कोई नहीं, इस नबी के बाद नबी कोई नहीं, तो किसी को इख्तियार नहीं कि इस्लाम का लिबादा ओढ़ के मर्जी अपनी करे। खत्मे नबुव्वत का मतलब ये है जात भी रसूल की, बात भी रसूल की, दीन रसूल का, उसूल रसूल के। अम लहुम शुरका शरअू लहुम मिन अद-दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाह। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसे शरीक है जिन्हें तुम इस दर्जे का समझते हो? इसकी इको खत्म करें, बात की समझ आनी चाहिए, इको को खत्म करें। क्या लोगों ने कुछ शरीक बना रखे हैं कि वो शरीयत साजी करते हैं, दीन घड़ते हैं? किसी के पास दीन घड़ने का इख्तियार नहीं। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हज तमत्तु पे पाबंदी लगाने के बाद ये कहा था, अब्बा जी आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। साउंड वाला किधर है? कोई इसकी खत्म कराए। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, लेकिन जो दीन है ना, वो दीन कायनात के परवरदिगार के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। यहाँ कहते हैं मौलवी साहब ने ये कहा कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौलवी मर्जी की ये तजाद है। दीन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम कहते हैं मुसलमान हैं, इस्लाम हमारा दीन है, लेकिन हमारी जिंदगी वो अपनी मर्जी के मुताबिक गुजरती। वमा कान लिल मुमिनिन, इको खत्म करें, इसकी नहीं पता तो फिर ना करें। आपने आवाज बंद कर दी, इको उसी तरह चल रही। साउंड वाला जो साथी कहीं है बाहर आया, पीछे आवाज साउंड की वजह से समझ नहीं आती। जब मैं अंदर इंटरव्यू हूं, मुझे पीछे से बात समझ नहीं आ रही थी। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। लोगों, जब अल्लाह और उसका रसूल फैसला कर दे, फिर न किसी मोमिन के पास मर्जी का इख्तियार रहता है, न किसी मोमिना के पास मर्जी का इख्तियार रहता है। मर्जी किसकी? रब की, ला इलाहा इल्लल्लाह। मर्जी किसकी? मोहम्मद रसूलुल्लाह, बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये मर्जी एक दो दिन के लिए नहीं, ये मर्जी क़यामत की सुबह तक। रहमते कायनात ने जो दीन दिया है, उस दीन को फरमाया अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़। इस दीन को तुमने जिस तरह दांतों की मजबूती से किसी चीज को पकड़ा जाता है, मेरे सहाबा, मेरी उम्मत के लोगों, तुमने इस तरह मजबूती के साथ मेरे इस दीन को थाम लेना है। ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिकुन, जो इससे अदम तवज्जो करेगा, इससे मुंह फेरेगा, अल्लाह उसको हलाकत की वादियों के अंदर रुसवा कर देंगे, नाकाम कर देंगे। अपनी मर्जी चलाने का नाम दीन नहीं, दीन को इस्तेमाल करके मुफादात समेटने का नाम दीन नहीं। अस्लिम तस्लम, अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश, अपना ख्याल और अपनी आरज़ू को इस्लाम के सामने सरेंडर कर देने का नाम इस्लाम है। और जो अपने आप को मुती कर दे, इस्लाम की बातों के सामने झुका दे, उस बंदे का नाम मुसलमान है। ठप्पा अहले हदीस का हो, जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारे, सूदी कारोबार करे, रिश्वत का लेन देन करे, झूठ बोले, किज़्ब बयानी करे, फहाशी
उरियानी को प्रमोट करे, घर के अंदर नाच तबला गाना हो, शादी अपनी मर्जी से करे, रसूल की मर्जी चलेगी, दीन रसूल का। फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझे पैदा करने वाले परवरदिगार की कसम है, अगर कोई बंदा तेरी बात को मान ले, अपना ले, अमल कर ले, अमल करने के बाद, मान लेने के बाद, अपना लेने के बाद, हरजन मिम्मा क़ज़ैता, जो तूने फैसला किया है उस फैसले के बारे दिल में तंगी ले आए, मुझे तेरे रब की कसम है मैं उस बंदे को ईमान वाला नहीं मानता। हमने समझा है कि दीन शायद चंद नारे लगाने का नाम है, सोने से लेके उठने तक एक जिंदगी के गोशे के बारे, आपने रोटी किस तरह खानी है, किस हाथ से खानी है, किस उंगली से खानी है, बैठ के किस तरह खानी है, किस साइड से खानी है, ठंडी खानी है, गर्म खानी है, बर्तन की किस साइड से तुमने शुरू करना है, पानी किस तरह पीना है, पानी कितनी बार पीना है, सांसें कितनी लेनी है, कौन सी चीज है जिसके बारे मेरे मोहम्मद ने तुम्हें तफसीली मालूमात नहीं दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिबयानन लिकुल्ली शै, तुमने वॉशरूम किस तरह जाना, तुमने निकलना कैसे, पाँव कौन से पे तुमने वजन डालना है, और दुआ कौन सी पढ़नी, निकलते वक्त, दाखिल होते वक्त, मस्जिद में जाना है तो कैसे जाना है, बाजार में चलना है तो कैसे चलना है, बुजुर्गों से बात करनी तो किस तरह करनी, अजान देनी तो किस तरह देनी, नमाज पढ़नी तो किस तरह पढ़नी, तकबीर कहनी तो किस तरह करनी, दौरी अजान, दौरी तकबीर, अकारी अजान, अकारी तकबीर, पूरे का पूरा दीन मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ताइफ के बाजारों में पत्थर खा के तुमको सिखला रहा है, कभी मक्के के बाजारों के अंदर दुश्मनों की बातें सुन के तुम तक दीन पहुंचा रहा है, और उसकी मेहनत से आज 14 सदियां गुजर गई हैं, खुदा ने तुम तक दीन पहुंचा दिया है। तुमने अपने रसूल के दीन के लिए इतनी भी मेहनत नहीं की कि तुम्हारी नस्लों तक दीन पहुंच जाए। हर बंदे ने स्टेटस की जिंदगी गुजारने के लिए अपने आप को तैयार कर रखा है, ओजी मजबूरी है, दुनियादारी भी रखना पड़ती है। खत्मे नबूवत का मफहूम क्या है, सोनिया तू मोर ला देती, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चेंज हो सकती, रद्दो बदल हो सकता, तब्दीली हो सकती, तेरी गल नूं तब्दील करना तो बड़ा बड़ा गुनाह है। जे मान लवे ते मन के दिल चाहे, यार कहना तो मन लिया है, तबीयत राजी नहीं, दाढ़ी रखते लई है, तबीयत राजी नहीं, सीने ते हथ बांधते लए ने, दिल मुतमईन नहीं, शलवार ऊपर करते लई है, हजरात दिल में मिठास नहीं, इत्मीनान नहीं, कारोबार में रिश्वत और सूद से खुद को बचा तो लिया है, लेकिन गुजारा नहीं, झूठ से तिजारत के ठप्पे पे बैठ के बेईमानी से खुद को महफूज तो कर लिया है, लेकिन खुशी नहीं। फला व रब्बिक ला युमिनून, तेरे रब की कसम है ये सारी जिंदगी तेरी बातें माने, जब तक दिल की तंगी को खुशी में तब्दील नहीं करेगा, मैं अल्लाह इसको ईमान वालों की सफ में शामिल नहीं फरमाऊंगा। हमारा नाम दीनदारों की सफ में कब लिखा जाए कि बंदा दीन पे अमल करे और किसी किस्म की शर्मिंदगी के बगैर दीन पे अमल करे, बेटी को पर्दा करवाए, शर्मिंदगी के बगैर पर्दा करवाए। रहमते कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, मेरी मिसाल ऐसे, अल्लाह ने ये मिसाल दी कि एक जात है जिसने दावत रखी, बना दारन वजाला फीहल मादुबा व अरसला रसूलन व दाइयन, एक खूबसूरत घर बनाया और उस खूबसूरत घर बनाने के बाद उसमें एक दस्तरखान बिछाया, दस्तरखान पे अनवाओ इकसाम के खाने रखे, और फिर एक शख्स को भेजा कि जाओ लोगों को इस दस्तरखान की तरफ बुलाओ, लोगों जो बंदा उस बंदे की दावत को कबूल करेगा वो
घर में दाखिल होगा, जो घर में दाखिल होगा वो दस्तरखान पे बैठेगा, जो दस्तरखान पे बैठेगा वो खाना खाएगा। वमन लम युजिब दाइया लम यदखुल दारा वलम याकुल मिनल मादूबा, जिसने उस बंदे की दावत को कबूल नहीं किया वो घर में दाखिल नहीं हुआ, जो घर में दाखिल ही नहीं हुआ वो दस्तरखान पे नहीं बैठा, जो दस्तरखान पे नहीं बैठा उसने खाया नहीं, उसने पिया नहीं, उसने चखा नहीं। लोगों, घर बनाने वाली जात अल्लाह की है, घर से मुराद इस्लाम है, दस्तरखान से मुराद ईमान है, अहकाम है। और जो बंदा उस दस्तरखान की तरफ बुलाता है वो मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह ने भेजा, मैं आया, ईमान के घर की तरफ, इस्लाम के घर की तरफ बुलाया, अंदर दस्तरखान सजाया, ऊपर नमाज रखी, ज़कात रखी, रोजा रखा, हज रखा, जिंदगी रखी, रात रखी, दिन रखा, बच्चों की तरबियत रखी, कुरान रखा, उसूल रखे, कायदे रखे, फिक्रे आखिरत रखी, ये रंग बिरंगे फल सजाए उस दस्तरखान पे। जिस बंदे ने मेरी दावत को कबूल किया, घर में दाखिल हुआ, दस्तरखान पे बैठा, अनवाउ इक़साम के फल खाए, उस बंदे ने मुझ मोहम्मद को नबी माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने मेरी दावत कबूल ही नहीं की, घर में दाखिल ही नहीं हुआ, दस्तरखान पे बैठ के ईमान की लज्जत को चखा ही नहीं है, वो लाख नारे मारता रहे कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क़ मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। रहमते कायनात की पूरी सीरत मुबारक आप पढ़ लें, आपने एक दिन भी नहीं कहा कि जो मेरे साथ मोहब्बत करता है वो नारा लगाए, जो मेरे साथ मोहब्बत करता है वो हाथ खड़ा करे। रहमते कायनात ने क्या फरमाया हुदैबिया के मौके पे, जब हजरत वुजू फरमा रहे थे, वुजू के पानी के कतरे नीचे गिरे, सहाबा ने उठाए, डाला कजिबाहु ववजहु, उन वुजू के कतरात को अपनी जबीनों पे मला, अपने गालों पे मला। रहमते कायनात ने लब फेंका, लब लोगों ने अपने हाथों पे लिया, अपनी जबीनों पे मला, और सफ़ी ने मोहब्बत का मंजर देखा, वापस चला गया कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी के कतरात को जमीन पे नहीं जाने देते। ओ अरब के मुशरिको, तुम खून बहाने की सोच रहे हो, ये गुलाम उसका खून किस तरह बहने देते? अच्छा काम हो रहा था, अच्छा तासर जा रहा था, लेकिन रहमते कायनात ने सहाबा से पूछा अय्यु शै यहमिलुकुम अला हाज़ा, मेरे सहाबा इस फेल पे तुम्हें कौन सी चीज उभारती है? सहाबा ने कहा हुब्बुल्लाह व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। रहमते कायनात ने क्या फरमाया, अच्छा मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर ऐसे करो। आपने फरमाया मेरे सहाबा अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर मैं तुम्हें तीन बातें बताता हूँ, सारी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोलना, मेरा दीन सच्चा है, इस सच्चे दीन को तुमने पसंद करना है। आज बंदा दीन का नाम लेके दीन के अंदर मिलावट करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी ऐसी बात की निस्बत करे, किसी ऐसे नजरिए की निस्बत करे जो नजरिया रहमते कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं, क़यामत की दीवारों तक कायनात के परवरदिगार ने रहमते कायनात के मुस्कुराने की अदाओं को भी महफूज कर दिया। जेड़ा बंदा आंदा है ना, ये गल है, ये नहीं है, सब कुछ कुतुब के अंदर मौजूद है। जरा तादील पे परख करके मुहद्दिसीन ने पूरे का पूरा लोगों के सामने वो हकीकी दीन रख दिया है, जिस दीन को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मुकम्मल फरमा के गए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात ये आफाकी दावत, ये खत्मे नबूवत का रोशन पैगाम, मेरे वो अजीज, मेरे वो साथी जिन्होंने अभी तक अपने आप को मौलवी के चुंगल से, अपने बाबे के चुंगल से आजाद नहीं कराया, उन्हें सुन लेना चाहिए कि कलमा उन्होंने आमना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो, रिसालत, शरीयत, दीन, ये हक किसका है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह? किसका हक है? बोलिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने क्या फरमाया, मुझसे मोहब्बत करते हो तो अमानत में खयानत नहीं करनी, और मेरा दीन तुम्हारे पास अमानत है। सहाबा ने गर्दनें कटाई और इस अमानत को हम तक पहुंचाया। वमा बद्दलू तब्दीला, राई भर उनमें तब्दीली नहीं आई। सच बोलना है, वादे की हमेशा पासदारी करनी है, और तुमने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है इस दीन को पहुंचाने का, तुमने करिया इस दीन के फरेरे लहराने। ये है मेरे साथ मोहब्बत, ये है मेरे साथ प्यार, ये है मेरे साथ वफा। जिंदगी अपनी मर्जी की गुजारते हैं और ऊंची आवाज से नारा लगा देते हैं हम आशिक़े रसूल हैं, उस नारे को ढाल बनाते हैं।
लोगों, ला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिईमानिकुम, अपनी इज्जत बचाने के लिए अल्लाह के नाम को बतौर ढाल इस्तेमाल न करो। रसूल के नाम को बतौर ढाल इस्तेमाल न करो। रसूल की बात मानो। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। हमने रसूल को शाहिद मुबश्शिर इसलिए बना के भेजा है, लितुमिनु, ताकि तुम इस पे ईमान रखो, व तुअज़्ज़िरूहु, इसके दीन को मजबूत करो, व तुवक़्क़िरूहु, नबी की सुन्नतों का एहतराम करो। अपने अमल से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को तुमने ठुकराना नहीं, अपनाना है, तुमने अमल करना है, दीन सीखना है और अपनी जिंदगी पे रहमत कायनात अलैहिस्सलाम के दिए हुए रंग को तुमने गालिब करना है। देखो, अपनी जिंदगियों का जायजा लो, तुम पे कौन सा रंग गालिब है? दुनिया का रंग गालिब है? दीन का रंग गालिब है? सारा दिन दुकान मकान की फिक्र सताती है, या कभी सोते हुए ये भी ख्याल आता है, यार जो रसूल उम्मत के लिए रोता था, मैंने कभी उस रसूल के दीन के लिए परेशानी ली है? मैंने कभी टेंशन ली है? मैंने कभी तकलीफ उठाई है? मैंने कभी कुल्फत बर्दाश्त की है? ऐ मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तेरा कहा मान के घर में दाखिल होके दस्तरखान पे बैठ के फल खाएगा, उस बंदे को मुसलमान कहलाने का हक है। जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं, जब कलमा पढ़ लिया, मोर लग गई, ये रसूल का गुलाम हो गया है। मुसव्वर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने मोहम्मद हो, उधर गर्दन झुकाई हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमते कायनात की जब बात आ गई, सब झुक गए, अल्लाह के रसूल का फरमान आ गया, गर्दनें झुक गई। सिद्दीक़ अकबर हैं रज़ी अल्लाह ताला, 3 गुलाम सहाबा के करीब से गुजरते हैं, वो आवाज देते हैं, सिद्दीक़ उनकी बात नहीं सुनते, किसी जरूरी काम जा रहे हैं। बात रहमते कायनात की बारगाह में पहुंचती है, आप सिर्फ इतना फरमाते हैं, सिद्दीक तुझे इन तीनों की बात सुनना चाहिए थी, क्योंकि मैं मोहम्मद भी इन तीनों से प्यार करता हूं, अल्लाह भी इन तीनों से प्यार करता है। बात रहमते कायनात की आ गई, मदीने की तारीख शाहिद है कि बिलखते बच्चे की तरह रो रो के सिद्दीक उन 3 गुलामों को ढूंढ रहे थे, और उन 3 गुलामों में 2 गुलाम सिद्दीक के खुद आजाद करवाए हुए थे। ढूंढ के उनके सामने हाथ जोड़े मुआफी मांगी, का फरमान रहमते कायनात का आ गया, सिद्दीक ने ना तुम्हारी तौहीन की, तुमने आवाज दी, मैं किसी जरूरी काम पे जा रहा था, लेकिन बात रहमते कायनात की बारगाह में पहुंची, हुजूर ने इतना फरमाया, सिद्दीक जब उन्होंने तुझे बुलाया था तो तुझे बात सुनना चाहिए थी, मैं बात सुनने के लिए आया हूं, और पहले जो बात नहीं सुन सका, मैं सिद्दीक होने के बावजूद तुमसे एक्सक्यूज करता हूं। ज़ात उमर फारूक की रज़ी अल्लाह ताला पर नाला उखाड़ दिया, बड़े दिनों के बाद नया सूट पहना था, खून के छींटे पड़ गए, ईद का दिन था। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब क़ाला रसूलुल्लाह का लफ्ज़ बोला, तारीख ने देखा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कद इतना ऊंचा था, हम सवारियों पे सवार होते, वो पैदल चल रहे होते, वो हमसे ऊंचे हुआ करते थे। मदीने के अंदर मुकाबला होता था, ऐसे खाल बिछा के पहलवानों का मुकाबला होता था, चमड़ा बिछाया जाता, खाल बिछाई जाती, उमर फारूक पांव रख देते, 10 पहलवान चमड़ा खींचते, खींचा ना जाता। एजाज ये, उमर फारूक के वुजू का लोटा अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास उठाया करते थे रज़ी अल्लाह ताला। इज्जत ये कि अगर मेरे बाद नबुव्वत का ताज किसी के सर पे रखा जाता, वो सर उमर फारूक का सर होता। एजाज ये, उमर जिस रास्ते पे तो कदम रखता है, शैतान उस रास्ते को छोड़ जाता है। स्टेटस ये कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं पानी पिला रहा हूं, सिद्दीक आए पानी पिलाने लगे रज़ी अल्लाह ताला, रहिमल्लाहु अला अबू बकर, अबू बकर पे अल्लाह रहम करे, वो जल्दी थक गए। उमर फारूक आए, वो डोल बड़ा हो गया, कायनात ने पिया, लोगों ने पी पी के खुद बस कर दी, उमर थके नहीं। पूछा अल्लाह के रसूल इसकी ताबीर और तावील क्या है? फरमाया अल्लाह उमर के दौर में खैर बड़ी फैला लेगा,
रजी अल्लाह ताला। एजाज ये, इज्जत ये कि जमीन पे बैठ के ख्याल आए अल्लाह आसमान से कुरान बना के नाज़िल कर दे। जब काला रसूलुल्लाह सुना, परनाला उखाड़ा था, रहमते कायनात की बात आई, जिस्म थर थर कांपने लगा। वक्त का अमीरुल मोमिनीन बच्चों की तरह रोने लगा कि शायद रहमते कायनात के किसी फरमान की मुखालफत हो गई। हम जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक रहमते कायनात के कितने फरमोदात को हम तोड़ते और मरोड़ते, कितने फरमोदात में आज इस मुसलमान मुल्क में लोग तब्दीलियां करते हैं, जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार रहे हैं, नाम फिर इस्लाम का लेते हैं। एक काम हुआ, परनाला उखाड़ा। अब्बास रजी अल्लाह ताला ने क्या कहा? नासाबा 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 वनुसिबा बिअम्रि रसूली। ए उमर रजी अल्लाह ताला, ये किसी ने अपनी मर्जी से नहीं लगाया, परनाला तो अब्बास के घर पे है, लेकिन इसको लगाने पे रसूलुल्लाह का मशवरा शामिल है। इतनी मुखालफत हो गई, रहमते कायनात की मोर आपके हाथ, आपका मशवरा, उमर मुखालफत करे। उमर इस तरह रोया कि तारीख में किसी ने उमर को इस तरह रोता ना देखा। रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह से मुआफी मांगी। परनाले के सामने उमर फारूक झुक गए और फरमाने लगे कि मेरे कंधों पे चढ़ के इस परनाले को दोबारा नस्ब करो। अमीरुल मोमिनीन, हमें शर्म आती, आपका मुकाम है, हया है। फरमाया अगर तुम्हें शर्म आती है तो मुझे भी शर्म आती है। मैं क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल के सामने किस तरह खड़ा हूं? हमारी कितनी नमाजें अपनी मर्जी के मुताबिक हैं, हमारी कितनी शादियां अपनी मर्जी के मुताबिक हैं, हमारे कितने प्रोग्राम अपनी मर्जी के मुताबिक हैं। यहां परनाला अब्बास रजी अल्लाह ताला के घर का परनाला, जिसके ऊपर मस्जिद में जाने वाले को तकलीफ हुई, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म था, उखाड़ा गया। जब ये मालूम हुआ कि रहमते कायनात की राय इसमें शामिल थी, तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो उस परनाले के सामने झुके। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वक्त के अमीरुल मोमिनीन के कंधों पर चढ़ के उस परनाले को नस्ब किया। शरीयत का एहतराम, रहमते कायनात की बात का इकराम। आयात आई जिसकी आवाज मेरे रसूल की आवाज के सामने बुलंद हो गई, मैं उसके अमाल ज़ाय कर दूंगा। सहाबी रसूल की फितरी तौर पे आवाज ऊंची थी, बैंड ऊंचा था, अपने आप को रस्सियों से घर में बांध लिया। मेरे अमाल ज़ाय हो गए, मेरी जिंदगी अकारत हो गई। रहमते कायनात ने देखा कि गुलाम इतने दिनों से नहीं आ रहा, पैगाम भेजा, देखा कि रस्सियों से बांध के खुद को जकड़ा हुआ है कि कुरान ये कहता है ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाज को रसूल की आवाज के सामने बुलंद नहीं करना। मेरी आवाज रहमते कायनात की आवाज से ऊंची हो जाती। रहमते कायनात ने फरमाया लेके आओ, मैं मोहम्मद उससे मोहब्बत करता हूं, वो मुझसे मोहब्बत करता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां आवाज बुलंद करने का मफहूम ये है जब मेरी बात आ जाए फिर किसी की मर्जी नहीं चलेगी। आज रोशन ख्याल अहले हदीस क्या कहते हैं? हाँ जी हमें पता है, हमें मालूम है, लेकिन दौर के कुछ तकाजे हैं। कायनात में दौर के तकाजे मेरे मोहम्मद के सहाबा से बेहतर कोई नहीं जानता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात की सबसे अलीद क्लास अतका कुलूबुहुम व अज़का कुलूबुहुम। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाया सारी कायनात में सबसे सुथरे दिल नबियों के बाद जो खुदा ने देखे, टटोले और परखे, उन दिलों को मोहम्मद की इताअत के लिए चुन लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात का सुथरा ज़हन, अलीड क्लास, अंपायर क्लास, कायनात की सबसे आला क्लास, उस क्लास को रहमते कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। आखिरी हदीस सुन लीजिए लोगों, एक दौर आएगा मेरे दीन के साथ खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। क्या फरमाया? मेरे दीन के साथ खड़ा होना, मेरी सुन्नत का इहया करना, रुकावटें लोग डालेंगे। खानदान के अंदर एक आध बंदा अहले हदीस हो जाए, उसकी जिंदगी को अजाब बना दिया जाता है। मैं एक जगह बैठा, ये कहने लगा कि यार बड़ी तब्दीली आ गई है, दूसरे लोगों में बड़ी तब्दीली आ गई है। तो मेरे एक साथ मोहब्बत करने वाले एक बुजुर्ग हाजी सलीम साहब, फैसलाबाद के बिजनेसमैन, कहने लगे कारी साहब केड़ियां तब्दीलियां पिछले हफ्ते दी गल है। उन्हां दी मसीत नमाज पढ़न चला गया और मेरे पीछे खड़े दो नौजवान बातें कर रहे थे, ये नमाज पढ़ के चला जाएगा तो हमने मस्जिद को धोना है। तुम भूले हुए हो, तकलीफ उठा
पड़ेगी इस्लाम के इह्या के लिए, दीन के इह्या के लिए। कल काबिज़िल जमर, बाज़ दफा इतनी तकलीफ बंदा उठाएगा कि दीन का काम करके उसे यूं लगेगा मैंने आग का अंगारा हाथ में पकड़ लिया। जेड़ा बंदा जलसा रख लवे ओनू मौलवियां दे ताने, टाइम घट मिल गया तां ताने, पैसे वध मिल गए दूजे दे ताने, रोटी चंगी ना हुई अवाम दे ताने, साउंड खराब हो गया अवाम दियां गल्लां, टेंट वाले दियां गल्लां। वो समझदा है यार मैं कोई जुर्म कर बैठा। कल काबिज़िल जमर, जलसा करवा लिया, अल्लाह की जात माफ फरमाए, कोई जुर्म कर लिया, कोई हौसला अफजाई नहीं करता, कोई शाबाश नहीं देता, साथ खड़ा नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को सजाने के लिए ये इतना जबरदस्त एहतमाम किया गया है। खुदा की कसम हम मुबारकबाद दे या ना दें, आसमानों से ऐसे लोगों के लिए जरूर मुबारकबाद आती है। हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, गशियतहुमुर रहमा, खुदा की रहमत आती है, इनायत का ज़हूर आता है और हम उस बंदे की जिंदगी इतनी अजीरन कर देते हैं। और मैंने कई बंदों को देखा कहते भाई आओ पे आए जलसा, आओ पईए सदारत, आओ पईए नजामत, असी आदे घर चंगे हैं, सानू रक्षा चंगा है, आदि जमीन चंगी, असी भाई जलसा नहीं कराउंदे, असी ओदे लई एडा इनू गुनाह दा काम बना देते। लेकिन मैं ये बात यहां इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, जिस बंदे को तकलीफ आई, अज़ियत आई, थाने कचहरी के मसले आए, उसने बर्दाश्त किए, चक्कर काटे, इजाजत ली, जिस जिस जगह पे उसने कदम लगाए दिया रकम तुक्तबु आसारुकुम, अल्लाह उसके एक एक कदम के निशानात को महफूज करके क़यामत के दिन उसकी कमेटी निकालेगा। तब लोगों को मालूम होगा फरिहल मुखल्लफूना बिमक़ादिहिम खिलाफ रसूलिल्लाह व करिहू। कुछ लोग ईमान वालों से पीछे बैठ के बड़ी खुशी मनाते हैं चंगे फरीक नु पहले, व करिहू, और साथ आके मेहनत करना नागवार महसूस करते हैं। रहमते कायनात पे उतरने वाली किताब कहती है इन तकलीफ उठाने वालों को जब अल्लाह इज्जतें अता फरमाएगा ये मौत मांगेंगे, इनको मौत नहीं आएगी। हम ताउन करने वाले बने सुन्नत के इह्या के साथ। गौर फरमाइए, जिस बंदे ने तकलीफ उठाई मेरी सुन्नत के इह्या के लिए, दीन के इह्या के लिए, मेरे सहाबा अल्लाह उस बंदे को 50 बंदों के बराबर अजर देगा। कितने बंदे, कितने बंदे, कितने बंदे? आवा मिन्ना औ मिन्हो। अल्लाह के रसूल उस दौर का बंदा जो तकलीफ उठाएगा उसको एक सुन्नत के इह्या, एक अमल की वजह से 50 बंदों का अजर मिलेगा। वो 50 बंदे हम में से होंगे या उस दौर के होंगे? एक नमाज पढ़ेगा 50 नमाजों का अजर मिलेगा। वो जो 50 बंदों की नमाजों का अजर मिलना है वो 50 उस दौर के होंगे या हम में से? कायनात के इमाम ने फरमाया था मिनकुम, और मेरे सहाबा तुम जैसे 50 के बराबर मेरे जाने के बाद आखिर जमाने में दीन के पैगाम की नश्र इशात करते हुए तकलीफ उठाने वाले को तुम जैसे 50 के बराबर अजर अता फरमाएंगे। अल्लाह दीन के इन प्रोग्रामों की वजह से जहनों को तब्दील करता है, इस्लाम की रोशनी फैलती है। मुबारकबाद के मुस्तहक हैं वो नौजवान जिन्होंने पहलों मौलवियां दे तरले ते मिन्नतां, फिर लकबां दा मसला है, वड्डे छोटे नां दा मसला है, फिर नखरे ने, और उसके बाद नुक्ता चीनी और नकद है। सब कुछ होने के बावजूद ये फिर सालाना प्रोग्राम सजाते हैं। मौलवी तो आए रोटी खा के लिफाफा भी लेके चले गए, इन्हें कोई क्या देता है? आइए मैं बात मुकम्मल कर रहा हूं, मेरे साथ मिलके आप मुझे दिल से ये बताएं कि इस दौर के अंदर जब सगा भाई भाई की टेंशन नहीं लेता, एवं है कि नहीं? सकी औलाद आपदे मां प्यो की टेंशन है, ओ बोलो तो सही। वजीर आजम इमरान खान है पाकिस्तान की कोई टेंशन है, ओदे जाती MNA ने उन्होंने आपदे वजीर आजम की कोई टेंशन है? कोई नहीं। तुसी रोड ते लंघ दे, एक्सीडेंट होया 3 बंदे मरे पे ने, लंघण वाला लंघ गया उन्होंने मरिया पिया दी कोई टेंशन नहीं। साथ वाला बड़ी कोठी बना रहा है, हमसाया कई महीनों से भूखा बैठा, उसे कोई टेंशन नहीं। इस दौर के अंदर जो बंदा प्रोग्राम की टेंशन ले वो बंदा मुबारकबाद का मुस्तहक है कि नहीं? दिलों दसो, उची आवाज ना दसो। सानू चाहिए कि असं उन्होंने वास्ते दुआ करिए जिन्होंने सानू एडा खूबसूरत प्रोग्राम बना के कुर्सियां ते पाया है। ओलामा आउणगे और आपदे आपदे अंदाज खिताबात करनगे,
मैं गुजारिश करूँगा कि एक काम होने चाहिए ने और ये काम होते रहने चाहिए। अल्लाह तमाम मुआमिनीन की जुहूद और काविशों को कबूल फरमाए। जिन दोस्तों अहबाब ने रहमत कायनात अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत का प्रोग्राम ये रखा सजाया, आधा घंटा मेरा टाइम था और पूरा हो गया है। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।